तो आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हमारी बहुत ही प्यारी सी सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी कि संपूर्ण विज्ञान। एक एमसीक्यू के माध्यम से हम हर चीज़ जान रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानने वाले हैं, हम हर चीज़ को एक प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं। अगर हमें प्रैक्टिकली चीज़ें पता रहेंगी तो हम एग्ज़ाम में किसी में बैठेंगे तो अपना अच्छे से बेस्ट वहाँ पे कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो भूख लगती है, प्यास या फिर सेक्स आदि, इन सभी के बारे में एक एमसीक्यू भी समझेंगे और साथ के ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, आपका परिवार है, इसको सपोर्ट करो, ज़्यादा शेयर करो और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, तो हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को बखूबी तरीके से आंसर देता चलेगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके बीच में अगर रहेगा तो हर एक एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगिक या सेक्स हार्मोन स्त्रावित करती है। दोस्तों, ये सबसे प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारे पास में एक ग्रंथि होती है और वो कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारी किडनी होती है, वक्र होती है, किडनी के बिल्कुल ऊपर क्या होती है, चिपकी हुई होती है, उसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और ये हम एक तरह से क्या होता है दोस्तों, एक तरह से ये हमारा सेक्स हार्मोन होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को देख के समझते चले जाइएगा क्वेश्चन का लेवल आज क्या होने वाला है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित रहती है या कहाँ पे उत्पन्न होती है। दोस्तों, याद रखें, पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में नीचे होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, इसका वजन भी लगभग 1 ग्राम से कम ही होता है, लगभग आधे ग्राम के आसपास में होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तेज़ी के साथ में अपने क्वेश्चन को लेके चलिए और उसका आंसर देते चलिए। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलन व नियंत्रित करती है। अब देखिए, इसने सिर्फ एक बात कही है, हम आगे से इसको समझ के चलेंगे। उसको हम कहते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, ये तापमान की बात कर रहा है तो हम और समझेंगे। तापमान की बात हो जाए, या फिर हमारे भूख की बात हो जाए, या फिर हमारी भूख की बात हो जाए, प्यास की बात हो जाए, ठीक है जी, या फिर हम कह सकते हैं उत्तेजना की बात हो जाए, उत्तेजना की बात हो जाए, ये सारा का सारा काम जो करता है, जो सारा का सारा काम करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप को नियंत्रित करता है, अभी मैंने आपको दोस्तों बताया, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों, मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि हमारी जो होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी होती है, ये हमारी जो मिश्रित हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि जो होती है, तो दोस्तों वो हमारी कौन सी हो जाती है, वो हमारी अग्नाशय इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, वो यकृत होती है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये हमारी कौन सी होती है दोस्तों, ये हमारी होती है थायराइड इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, उसका नाम है थायराइड, और वो कहाँ पे पाई जाती है, जो गले में पाई जाती है उसको हम थायराइड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है,
इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? इंसुलिन की खोज करने वाला एक व्यक्ति था, कौन था? A.F. बेटिन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, जो कि आप बताएंगे। सभी बच्चे इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, सभी बच्चे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आप जानकारी जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर जो हो जाएगा, वो हमारा सही आंसर इसका क्या होता है दोस्तों? वो ऑक्सीटोसिन इज आपका आंसर इज करेक्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा एड्रेनलिन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। ये इसका एड्रेनलिन इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपके बीच में है। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है दोस्तों? ये हमारा टेस्टोस्टेरोन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आप दीजिएगा सभी बच्चे। तत्कालिक हार्मोन यानी कि तेज़ी से हार्मोन जो स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वो हमारा कौन सा हो जाता है? वो हमारा एड्रेनलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, या वायोप्रेसिन होती है, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन हमारा जो होता है वो कहाँ पर निकलता है? तो वो हमारे पीयूष ग्रंथि में होता है, और जिसको क्या कहते हैं? हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? घेंगा रोग आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी होता है। तो ये हमारे किसको प्रभावित करता है दोस्तों? ये हमारी थायराइड ग्रंथि की क्रिया हेतु उसको प्रभावित करता है। आगे। ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है दोस्तों, याद रखना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेलानिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलाइट्स मधुमेह किस हार्मोन के अल्प स्त्राव से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा मधुमेह होता है एक हार्मोन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम इंसुलिन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे। चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़ने शिकारी बाधाओं से बचने हेतु किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसको हम इकोलोकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। द्विलिंगी जंतुएं जिनमें क्रॉस निषेचन होता है, तो दोस्तों याद रखना, मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं? नर और मादा जो होता है वो कौन सा जंतु होता है? तो वो हमारा केंचुआ इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में है। अपग्रह वृद्धांत किसका भाग है? तो दोस्तों याद रखना, अपग्रह वृद्धांत किसका होता है? तो ये हमारा किसका होता है? गुदा का, बड़ी आंत का, या फिर इलियम या छोटी ग्रंथि। तो अपग्रह ये हमारा हो जाता है वृद्धांत किसकी? ये बड़ी आंत का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो इसके लिए ये हमारी कौन सी अधिवक्र ग्रंथि होती है, जो कि हमारे कहाँ? किडनी के ऊपर ये लगी होती है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके कम से कम 20-20, 25-25 बार पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए, इसीलिए मैं आपको बता के बार बार इन क्वेश्चन को चल रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती चली जाए। और दोस्तों साथ के साथ में मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? याद रखिएगा, वो हमारा क्या होता है? यकृत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हम लीवर भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों वो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों वो हमारे कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं दिमाग में
पाई जाती है। तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 25 आपके 20 में 25 थे। साथ में मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई, कौन कौन से सेक्स हार्मोन है, कहाँ कैसे स्रावित होते हैं, बड़ी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है, बड़ी ग्रंथि, इंसुलिन की खोज किसने की, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से आज पढ़ी। तो दोस्तों फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ज़बरदस्त तरीके से अपने सब परिवार को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने की इसमें कोशिश करो। बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।